नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम पांडे और आप ये वीडियो न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा बिहार बोर्ड हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, यह किसकी उक्ति है? तो ये जो कहा गया है वो किससे कहा गया है? तो कालिदास जी के द्वारा कहा गया है। लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रित पात्र है। तो लक्ष्मी जो है धर्ता विश्वास, जो कि आपका वर्णिका में उद्धृत है, ये धर्ता विश्वास है। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, गुणवाचक विशेषता क्या है, मतलब विशेषण क्या है? तो अच्छाई गुणवाचक है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। आखिर स्वर संधि का उदाहरण क्या नहीं है? तो इसमें से डी, वांगपति, उसका नहीं है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इतलाती है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। छठा क्वेश्चन है आपका, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? तो पंडित बिरजू नाथ का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ। सातवां क्वेश्चन है आपका, शुद्ध शब्द है। सातवां क्वेश्चन है आपका, शुद्ध शब्द है। तो इसका शुद्ध शब्द जो है वो श्रृंगार है। यहाँ पर श्रृंगार है। आठवां क्वेश्चन आपका है कि मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। तो उन्होंने कब ये किया? तो इसका उत्तर है 18 वर्ष की उम्र में। उन्होंने कब किया? 18 वर्ष की उम्र में। नौवां क्वेश्चन है आपका, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है। तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा अविन्यू, जो आपका एक पाठ भी है मैक्स मुलर द्वारा लिखित। आगे क्वेश्चन है आपका 10वां नंबर, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है। विधा आखिर ये किस तरह का पाठ है, ये पूछा जा रहा है। तो आप इसे साक्षात्कार के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? तो साक्षात्कार के रूप में। 11 है, दुर्दत्त मानवीय भिषक्ता का चित्रण करने वाला कवि है। 11 नंबर जिसका आंसर है सी, हिरोशिमा। 12 है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अधर्म में अ जो है उपसर्ग है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है आई, लिखाई। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जही नेको सायन बाक नहीं। यह पंक्ति किस द्वारा लिखी गई है? तो आप बता सकते हैं कि कौन लिखा गया है? तो आपका 14 का आंसर है डी, घनानंद जी के द्वारा इस पाठ का जो लेखन किया गया है। 15 है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश में हुआ। आखिर उनका जन्म कब हुआ? तो 15 का क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, 1916 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। हिंदी के आदि कवि कौन कहे गए हैं? तो हिंदी के आदि कवि जो हैं वो कौन कहे गए हैं? तो चंदर बरदाई को हम आदि कवि के रूप में जानते हैं। 17 नंबर है आपका, सावर सदैया डैश भाषा के सफल कहानीकार हैं। 17 नंबर का भी आपका डी होगा। यह राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? तो राजस्थानी हैं। 18 है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश
होती है। तो यहाँ पर भूमिका है क्या होती है, तो इसका उत्तर होगा बी, निर्णायक होती है। रगप्पा था, रगप्पा कौन था, तो आप ये कहानी वर्णिका में पढ़े होइएगा कि रगप्पा जो था एक जुआरी था। शुद्ध वाक्य है 20 नंबर का है, जो यहाँ पर रोटी ताजी है। 21 नंबर है, लेखक के घर में मछली कौन खाता है। आखिर लेखक के घर में मछली कौन खाता है, तो उसका उत्तर है बी, उनके पिताजी मछली के शौकीन थे। और 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। आप सभी को पता होगा कि इसमें, इस कहानी में लेखक जो था वो एक क्या लाया था, एक नौकर लाया था और उसने उस पर पैसा चोरी करने का आरोप लगाया था। 23 नंबर है आपका, यहां पर देखिए 23 नंबर है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, तो 23 का है आपका डी, कौन है, रैनिया मारिया रिल्के। 14 है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो डी, चौराहा नहीं है। 15वां है, अवयवी भाव समास में डैश पद प्रधान होते हैं, तो इसमें आपका है उत्तर पूर्व। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। आखिर आपके दिमाग में होगा कि ये बेरोजगारी क्या है, तो 26 का आपका सबसे पहला जो है जातिवाद। 27 नंबर क्वेश्चन का है शुद्ध शब्द है, कौन सा शुद्ध शब्द है, तो देखिए ये शुद्ध शब्द है अभिलाषा। घनानंद कवि हैं, आखिर घनानंद किस कालखंड के कवि हैं या किस रीति के कवि हैं, तो उसका उत्तर होगा रीति मुक्ति कवि हैं। जन्म से ही पागल है, किसके लिए ये कथनी कहा गया है, तो बी, रंपापति के लिए। और लेखक मछली खाने से किसने मना किया, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। 30 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है उसकी मां ने उसे मना किया। पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। आखिर पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो उनके पिता का मृत्यु हो गया, तो उसका उत्तर है 9.5 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का मृत्यु हो गया। 32वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों को वेदांती किसे कहा है। आखिर वेदांतियों को वेदांती किसने कहा है, तो उसका नाम है मैक्स मूलर। 33 नंबर है आपका, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं। आखिर दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी हैं इनके लेखक। स्वर संधि का उदाहरण है, आखिर स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इसका है स्वर संधि का वसुध तत्व सत्व। आप 35 है, ललित निबंध है, बी, इसका उत्तर है बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो नौबत खाने के इबादत पाठ के केंद्र में कौन है, तो इनके केंद्र में है नौबत खाने की इबादत में, तो इनके केंद्र बिंदु में है बिस्मिल्लाह खा। स्वरनाम का भेद है, तो स्वरनाम का भेद कौन सा है, तो उसका उत्तर है ए, कौन सा है, संबंधवाचक। 3 बेटे की मां है, कौन 3 बेटे की मां है, तो उसका उत्तर है बी, सीता जो है 3 बच्चे की मां है। यह वर्णिका से उद्धृत है।
निम्नलिखित में से सर्वनाम है, आखिर इसमें से सर्वनाम कौन है? तो एक वह जो है सर्वनाम है। रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, तो पाठ के रचनाकार हैं जनतंत्र के जन्म, जो कि उनके द्वारा लिखित है। और 41 है आपका, जिसका उत्तर है द्वंद्व समास है, किसका है? तो सी, दिन और रात। गुणवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो गुणवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल है। आपका 23 नंबर है सर ह पाद की कृति है, तो 43 नंबर का ए है, कौन है? दोहा कोश है, इसका है दोहा कोश। 44 है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। और 45वां है कविता नहीं है, इसमें से कौन सा कविता नहीं है? तो इसमें से नौबत खाने में इबादत कविता नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था? आखिर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका उत्तर है बेगूसराय। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, तो विशेषण क्या होता है? जो विशिष्टता बताता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ए, प्रविशेषण। 48 नंबर आपका क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक आप जानते होइएगा, पढ़े होइएगा, तो इसका है अज्ञे जी ने किया था। किसने किया था? अज्ञे जी ने। और 49 खोखा के दांत किसने तोड़े? आप ये कहानी पढ़े होइएगा, तो खोखा के दांत किसने तोड़े थे? उसका उत्तर है मदन ने। किसने तोड़े थे? मदन ने। और राजशाही डैश में थी, तो राजशाही कहाँ थी? तो सोवियत रूस में थी। ये वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से देख रहे हैं, बिहार बोर्ड 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से मैं आपके लिए 1 नंबरिया लाते रहूँगा और आपको समझाते रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।